मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज मंडे है, मेरा वीकेंड ख़त्म हो चुका है। 2 दिन जो वीकेंड में सैटरडे संडे एंजॉय किया, आज वो फिनिश हो चुका है। आज मंडे है, मंडे फिर यानी कि ऑफिस की शुरुआत होने वाली है आज। तो मैं अभी ऑफिस के लिए रेडी हो चुका हूँ और अब मैं निकलने वाला हूँ ऑफिस के लिए। तो आज के इस ब्लॉग में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि मैं कैसे कैसे ऑफिस तक पहुँचता हूँ और कितना टाइम लगता है मुझे ऑफिस पहुँचने में। तो आज के इस ब्लॉग में आप मेरा ऑफिस वाला रूटीन देखेंगे, होम टू ऑफिस, और फिर ऑफिस से घर तक का रूटीन भी आपको दिखाने वाला हूँ आज मैं इस ब्लॉग में। तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक ताकि आप भी मेरे पूरा रूटीन जान सके और कमेंट में मेरे बारे में कुछ अच्छे वर्ड्स लिख सके। तो चलो स्टार्ट करता हूँ मैं आगे का यात्रा, ऑफिस वाली यात्रा। और अब तो 5 दिन तक ये लगातार चलता रहेगा, मुझे 5 दिन तक लगातार ऑफिस जाना पड़ेगा, तभी तो तनख्वाह आएगी ना, वरना कैसे खर्चा चलेगा। और तो फिर नेक्स्ट वीकेंड पे फिर कहीं बाहर का टूर करेंगे, तब तक एंजॉय कीजिए। तो मैं निकलता हूँ अभी ऑफिस के लिए, मिलता हूँ आपसे रास्ते में और फिर मेट्रो पकड़ के निकलना है मुझे ऑफिस के लिए। और यहाँ मैंने अभी अपना झोला उठाकर अपने कंधे पर टांग लिया है और निकल पड़ा हूँ मैं मज़दूरी के लिए, आज की मज़दूरी के लिए। और यहाँ मैंने सीढ़ियाँ उतरना भी शुरू कर दिया है क्योंकि मैं 4th फ्लोर पर रहता हूँ, तो मुझे यहाँ से बहुत नीचे उतरना पड़ेगा। कई सीढ़ियाँ उतरते हुए मुझे नीचे तक पहुँचना पड़ेगा और फाइनली मैं आ पहुँचा हूँ नीचे वाले उसमें ग्राउंड में, गली में आ पहुँचा हूँ। और ये मेरी गली का व्यू। और इधर मैं कैमरा घुमाया तो उधर से एक आंटी आती हुई मुझे दिखाई दी, और इसको मैं नहीं जानता कौन है, ये दूसरी गली की कोई आंटी है, इधर मज़े ले रही है घूम घूम के। और ये फिर मैं यहाँ से बस निकल पड़ा हूँ और सामने ये पार्क है, मेरे घर के सामने ही पार्क है। और पार्क के कॉर्नर से ही ये गली जा रही है जो बाहर की तरफ ले जाएगी मुझे मेट्रो स्टेशन की ओर। तो मैं बस चल रहा हूँ और निकल पड़ रहा हूँ बाहर की ओर। और फाइनली मैं अभी चौड़ी गली में आ चुका हूँ अपने अपने ब्लॉक की। जो ये चौड़ी गली है, जिस गली में मैं रहता हूँ वो छोटी गली है और इसको चौड़ी गली बोला जाता है क्योंकि ये गली थोड़ी सी बड़ी है, इसमें कार भी पार्क की जा सकती है। और यहीं से होते हुए अब मैं पहुँचने वाला हूँ रोड के किनारे। मुझे घर से मेट्रो स्टेशन तक पहुँचने में लगभग 10 से 12 मिनट लगते होंगे, वो भी उसमें भी 7-8 मिनट तो मुझे इसी ब्लॉक से बाहर निकलने में लग जाते हैं, अपने अपने मोहल्ले से बाहर निकलने में लग जाते हैं रोड तक पहुंचने में। रोड पे पहुंचने के बाद तो मुझे सिर्फ 2 से 3 मिनट लगेगी मेट्रो स्टेशन पहुंचने में। और मैं यहाँ से निकल रहा था, फिर मैंने यहाँ पे समोसे बनते हुए देखे, इसकी महक मेरे दिमाग में ऐसे चढ़ गई, मन कर रहा था कि समोसे खा के जाऊँ, बट मैं लेट हो जाऊँगा ऑफिस के लिए, इसलिए बस मैं टाइम से निकल रहा हूँ। और बस मैं चलते चलते अब पहुँचने वाला हूँ रोड पे। और फाइनली अभी मैं रोड पर आ पहुँचा हूँ और रोड पर बहुत तेज़ धूप हो रही है, मेरी आंखों में धूप पड़ रही है, इसलिए मैं ठीक से देख भी नहीं पा रहा कैमरे की तरफ, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर वीडियो शूट कर रहा हूँ। मैं अपने कैमरे का बैक कैमरा ऑन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ सामने का व्यू। वो सामने जो फ्लाईओवर दिख रहा है वो मेट्रो का ट्रैक है, वहीं से मेट्रो होते हुए स्टेशन तक पहुँचती है। और यहाँ रोड के किनारे पटरी वाली मार्केट लग चुकी है, लगाना शुरू कर दिया है लोगों ने, जो मतलब इधर रेडी पर जो कपड़े बेचते हैं वो सब यहाँ पर सजा दिया है लोगों ने। और इससे आगे सारी जूस की दुकानें हैं, गन्ने का जूस, मैंगो शेक, बनाना शेक, तरह तरह के जूस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और मैं भी कई बार यहाँ से गन्ने का जूस पी कर जाता हूँ, जब मेरा मन करता है तो मैं यहाँ से कई तरह के जूस पी कर निकल जाता हूँ ऑफिस के लिए। लेकिन आज मुझे कुछ नहीं पीना है, मैंने देर से चाय पी थी, अभी चाय पी के तुरंत निकला हूँ, तो चाय के ऊपर जूस पीना ठीक नहीं है। तो मैं यहाँ मेट्रो स्टेशन के बहुत ही क्लोज पहुँच चुका हूँ और फिर से मैंने फ्रंट कैमरा ऑन किया और अपनी तरफ दिखाया। अभी मेरे बैकग्राउंड में देखो बहुत सारी दुकानें आपको दिखाई देगी और पीछे पुलिस चौकी भी है। और फाइनली मैं गेट नंबर 1 के पास आकर खड़ा हो गया हूँ। और यहाँ सामने आपको एक किन्नर दिखाई दे रही होगी, ये किन्नर मुझे रोज़ खड़ी हुई यहाँ पर दिखाई देती है, बट इसके लिए मेरे पास रोज़ पैसे नहीं होते इसको देने के लिए। कितने पैसे दूंगा मैं रोज़ इसको, मेरा तो रोज़ ही आना जाना है, इसलिए मैं कभी कभार ही इनको पैसे देता हूँ। और अभी मैं एस्केलेटर की ओर बढ़ रहा हूँ और एस्केलेटर पकड़ के ऊपर प्लेटफॉर्म पर मुझे पहुँचना है। फिर मैं एस्केलेटर पकड़ के ऊपर गया, अपना सामान स्कैनिंग करवाया और फाइनली मैं आ पहुँचा हूँ मेट्रो स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। यहाँ से मेरी मेट्रो मिलेगी जो मुझे ऑफिस की तरफ छोड़ेगी, और सॉरी ऑफिस की तरफ नहीं छोड़ेगी, ये वाली मेट्रो पकड़ के मुझे
यहाँ से दूसरे स्टेशन पे ही उतर जाना है, क्योंकि वहाँ से मुझे चेंज करनी है मेट्रो। तो मैं अभी अपनी मेट्रो का वेट कर रहा हूँ और मेट्रो बस आने ही वाली है। तब तक मैं थोड़ा सा इधर उधर का शूटिंग कर लेता हूँ। ये मुझे नीचे से आते हुए कुछ लोग दिखाई दिए और फिर मैंने चारों तरफ का व्यू लिया और ये सब लोग भी मेट्रो का वेट कर रहे हैं, पर मेट्रो आने में भी 1 मिनट लगेगा। लो, फाइनली आ ही गई मेट्रो और मेट्रो इस तरह से यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर पहुँच जाती है। और सुबह सुबह मतलब 9 से 11 बजे तक जो भी आपको प्लेटफॉर्म पर दिखाई देगी मेट्रो स्टेशन के, अधिकतर उसमें 95% लोग ऑफिस जाने वाले ही होंगे, क्योंकि ये टाइम ऑफिशियल होता है, ऑफिस का ओपनिंग का टाइम होता है। तो इस समय सब ऑफिस पर कर ही यहाँ पर दिखाई देगी ज़्यादातर। और मैं भी अब इस मेट्रो में एंटर करने लगा हूँ और इस मेट्रो के बाद फिर मैं सेकंड स्टेशन पे उतर गया। उतरने के बाद फिर से मैंने इस मेट्रो को जाते हुए इसको शूट किया। अभी इसी मेट्रो से मैं उतरा हूँ, लेकिन मुझे यहाँ से दूसरी मेट्रो चेंज करनी है, दूसरी मेट्रो लेनी है नीचे जाकर, जो कि ये येलो लाइन थी, लेकिन मुझे अब पिंक लाइन से मेट्रो पकड़नी है। तो मैं यहाँ से उतरते हुए अब पिंक मेट्रो की तरफ जाना शुरू हो गया हूँ। और यहाँ पर ये कुछ लिखा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो अभी यहाँ से येलो लाइन से उतरकर मैं अब पिंक लाइन की तरफ चलना शुरू कर दिया हूँ, जहाँ के लिए ये ब्रिज बनाया गया है क्रॉस करने के लिए। और ये बहुत लंबा है, लगभग ये होगा 300 मीटर होगा इसका डिस्टेंस। तो यहाँ से पैदल चलकर मैं पहुँचूँगा फिर पिंक लाइन पर, और पिंक लाइन पर मिलेगी मेरी वो मेट्रो जिससे मैं ऑफिस तक पहुंच पाऊंगा और आपको रास्ते का व्यू दिखाऊंगा। तो ये देखो, यहाँ पर पिंक फुटप्रिंट यहाँ पर बने हुए हैं जो पिंक कलर के हैं। इनके ये साइन करते हैं कि ये लाइन आपको पिंक लाइन तक लेकर जाएगी, ये फुटप्रिंट आपको पिंक लाइन तक लेकर जाएगी। यही आइडिया लगाकर आप लाइन चेंज कर सकते हैं। तो बस यहाँ से मैं जल्दी जल्दी आगे भाग कर लाइन चेंज करने की कोशिश कर रहा था और फाइनली यहाँ मैं पहुँचने वाला हूँ एस्केलेटर के पास। और ये वाला जो प्लेटफॉर्म है ये बेसमेंट में बना हुआ है, बहुत ही गहराई में बना हुआ है। इस प्लेटफॉर्म तक पहुँचने के लिए मुझे 4 एस्केलेटर नीचे उतरना पड़ेगा। अभी मेरा एक क्रॉस हो गया एस्केलेटर, फिर मैं दूसरे एस्केलेटर पर आके खड़ा हो गया हूँ। और अभी भी देखो, अभी और गहराई में मुझे जाना है और यहाँ पर कुछ लोग इतना सारा लगेज लेकर आए हैं और ये देखो सर के ऊपर लेकर जा रहे हैं कुछ लोग, भारी सामान है इनके पास। और ऊपर इतने बड़े बड़े पंखे यहाँ पर लगाए गए हैं ताकि पूरे स्टेशन में हवा का माहौल बना रहे। और यहाँ पे कुछ ये सीनरीज बनाई गई है और मैं अभी चढ़ चुका हूँ तीसरे एस्केलेटर पर। और यहीं सामने इतनी सुंदर सुंदर सीनरी बनाई गई है। और अभी देखो, अभी भी मैं प्लेटफॉर्म पर नहीं आया हूँ, ये मेरा तीसरा एस्केलेटर है और इसके बाद फिर एक और एस्केलेटर उतर कर तब मैं प्लेटफॉर्म तक पहुंचूंगा। और देखो, अभी मैं चौथे एस्केलेटर पर आकर खड़ा हो गया हूं और अभी नीचे की ओर जा ही रहा हूं। और इस तरफ दोनों तरफ यहां पे प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं, लेकिन मुझे लेफ़्ट साइड वाले प्लेटफॉर्म पर जाना है क्योंकि इधर से ही मेरी मेट्रो आएगी। अभी अपोजिट साइड वाली मेट्रो तो आ चुकी है प्लेटफॉर्म पर, जो दूसरी तरफ जाएगी, लेकिन मुझे इस तरफ की मेट्रो लेनी है जहां मैं खड़ा। और अभी इस वीडियो में आपको ये दिखाई देगा कि दिल्ली के लोग किस तरह से भाग दौड़ करके सुबह सुबह ऑफिस पहुंचते हैं। तो ये अभी जैसे ही मेट्रो का गेट खुलेगा आप देखोगे अपनी आंखों से कि किस तरह से लोग भाग दौड़ करके ऑफिस तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो अभी मेट्रो का गेट खुल चुका है और पब्लिक ने ऊपर की ओर चढ़ना शुरू कर दिया है। कुछ लोग इसी स्टेशन पर बाहर जाकर एग्ज़िट कर लेंगे और कुछ लोग यहाँ से जिस लाइन से मैं आया था उसी लाइन पर जाकर उनको और भी आगे जाना होगा, तो इसलिए जल्दी जल्दी भाग दौड़ करते हैं। और मैं यहाँ अपनी मेट्रो का इंतज़ार कर रहा था, तो मेरे प्लेटफॉर्म पर भी मेट्रो आ चुकी है और मेरा मेट्रो आ चुकी है। अब मैं भी बस चलने वाला हूँ, यहाँ से ऑफिस के लिए निकलने वाला हूँ। और अभी देखो मेट्रो का गेट खुल गया है, सब लोग एंटर करना शुरू कर दिए हैं और फाइनली मैं भी मेट्रो के अंदर आकर बैठ गया हूँ। मुझे सीट मिल गई है, लेकिन मैं यहाँ पर ज़्यादा देर बैठूँगा नहीं, क्योंकि मैं 2 स्टेशन का वेट करूँगा। जैसे ही ये बेसमेंट से बाहर निकलेगी तो मैं अपनी सीट से उठ जाऊँगा, वो सीट किसी और को ऑफ़र करके मैं खड़ा हो जाऊंगा, क्योंकि मुझे बाहर का व्यू शूट करना है। और फाइनली ये मेट्रो
बेसमेंट से बाहर आ गई है और ये बाहर निकलती है एनएसपी। एनएसपी मतलब नेताजी सुभाष पैलेस, जो पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ पर हाई क्वालिटी की इंडस्ट्री है। यहाँ पर बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं। और ये जो आपको इधर बिल्डिंग्स दिखाई दे रही है, सबसे पहली जो बिल्डिंग है वो डी मॉल है। और उसके बाद बहुत सारे टावर्स है जो कई नाम से फेमस है, जिनमें बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनके हेड ऑफिस है। और ये दिल्ली का बहुत ही साफ़ सुथरा इलाका है। और यहीं पर वो टावर है, आपको दिख रहा होगा बिल्डिंग के पीछे। ये दिल्ली का सबसे ऊंचा टावर है। इसके ऊपर टॉप पर होटल है उसके अंदर, जिसका किराया बहुत महंगा है। और यहीं से धीरे धीरे चलते चलते ये मेट्रो अगले स्टेशन तक पहुंच गई। ये बेसमेंट के बाहर ऊपर अपर साइड में ये मेट्रो स्टेशन बनाया गया है। और ये अभी यहाँ पर रुकना शुरू हो गई है मेट्रो। यहाँ से और सवारी कलेक्ट करके आगे निकलेगी। और दिल्ली मेट्रो की ख़ास बात यह है कि ये 30 सेकंड से ज़्यादा किसी भी स्टेशन पर नहीं रुकती है। बस वहाँ 30 सेकंड के लिए रुकेगी, उसी में सवारी उतर जाएगी और उसी में सवारी चढ़ जाएगी और सवारी भर के फिर अगले स्टेशन की ओर रवाना हो जाती है। तो यहाँ मैं साइड में आकर खड़ा हो गया और अभी यहाँ मेट्रो का गेट बंद हो गया है और मेट्रो फिर से नेक्स्ट स्टेशन की ओर चलना शुरू कर दी है। और यहाँ क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट हो चुका हूँ तो अभी मेट्रो आपको थोड़ी खाली दिखाई दे रही है, कम पैसेंजर्स इसमें दिखाई दे रहे होंगे क्योंकि मैं खुद लेट हो चुका हूँ। और यहाँ से दिखाई देगा ये नीचे रोड का व्यू, क्योंकि मैं अभी अपर साइड से चल रहा हूँ। ये पूरा फ्लाईओवर पे चल रही है अभी मेट्रो। और यहाँ से जो रोड की गहराई है वो काफ़ी नीचे है, लगभग 20 फीट नीचे है। तो यहाँ से ये सारा ट्रैफिक बड़ा इजीली मैं रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ। ये देखिए। तो दोस्तों अब मैं अपनी इंडस्ट्री के बहुत क्लोज़ पहुंच चुका हूं। जो नेक्स्ट स्टेशन आने वाला है बस वहीं पर मुझे उतरना है और वो स्टेशन भी बेसमेंट में आएगा, क्योंकि अपर स्टेशन बस ये लास्ट स्टेशन है इस लाइन का। इसके बाद बेसमेंट में सारे स्टेशन आएंगे। और क्योंकि मुझे उतरना है इसलिए मैं गेट के पास आकर खड़ा हो गया हूँ। मुझसे पहले यहाँ पर 2 महिलाएं गेट के पास खड़ी हुई है और भी कई लोग खड़े हुए हैं। और इन्हीं के पीछे मैं भी यहाँ पर आकर खड़ा हो गया हूँ। और ये भी प्लेटफॉर्म पर लगना शुरू हो गई है मेट्रो। और बस यहाँ पर रुकते ही एक डबल गेट खुलने वाला है और गेट खुलते ही बस मैं भी बाहर निकल जाऊंगा, फिर आपको बाहर का व्यू दिखाऊंगा। और यहाँ पर देखो ये गेट खुल गया है और मैं भी इन सभी के साथ मैंने एग्ज़िट किया मेट्रो से और मेट्रो के एस्केलेटर की ओर चलना शुरू कर दिया। अभी वो एस्केलेटर चढ़ के फिर मैं ऊपर एग्ज़िट डोर पे जाऊंगा, वहाँ पर अपना कार्ड टच करके फिर निकल जाऊंगा बाहर की ओर। और मैंने
एग्ज़िट कर लिया है और फिर मैं अभी बिल्कुल आउटर साइड की ओर जाने लगा हूँ, जहाँ पर ई रिक्शा वगैरह खड़ी होती है। वहाँ से मेरे ऑफ़िस की तरफ जाने वाली ई रिक्शा भी खड़ी होती है। अगर मैं टाइम से आ जाता हूँ, 10 मिनट पहले ही स्टेशन पहुँच जाता हूँ, तो मैं यहाँ से पैदल निकल जाता हूँ और मुझे लगता है कि हाँ, मैं लेट हो जाऊँगा, फिर मैं इमरजेंसी में ई रिक्शा ले लेता हूँ। तो मैं आज भी ई रिक्शा लूँगा और ये ई रिक्शा वाला यहाँ से 10 रुपये लेगा और विदिन 5 मिनट ये मुझे ऑफ़िस के सामने वाली गली में ही छोड़ देगा। और मैं अभी ई रिक्शा में बैठ चुका हूँ और ई रिक्शा में बैठने के बाद भी मैं इस रास्ते की शूटिंग कर रहा हूँ जहाँ से ये ई रिक्शा वाला लेकर जा रहा है। और यहाँ मैं वीडियो शूट कर रहा था तो मैंने देखा सामने मिरर में, तो हम दोनों की शक्ल दिखाई दे रही है, मेरी और जो रिक्शा ड्राइवर है वो भी दिख रहा है। मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा ठीक है, कोई नहीं, वीडियो में कम से कम डबल वीडियो रिकॉर्ड होनी चाहिए। और अभी मैं उस रोड पे आ चुका हूँ जहाँ से मेरी गली का कट है और मैं जब वो कट आएगा मैं इसको बोल दूँगा कि रोक दो, वहीं पे ये मुझे उतार देगा और फिर मुझे गली में थोड़ा सा चलना पड़ेगा और मैं पहुँच जाऊँगा फिर अपने ऑफ़िस। तो अभी बस वो गली बहुत ही क्लोज आ गई है और अब ये रिक्शा रुकने वाली है। तो मैंने रिक्शा से मैं उतर चुका हूँ, उसको पैसे वैसे देकर अब मैं अंदर की ओर आना शुरू कर दिया है मैंने और मैं बढ़ने लगा हूँ अपने ऑफ़िस की तरफ। और इस तरफ बना हुआ है एक बैंकेट हॉल है जो अभी न्यूली यहाँ पर बना है और ये भी बहुत सुंदर बनाया गया है। रात में तो बहुत सुंदर दिखता है जब इस पर लाइटिंग जलती है ना, बहुत ही अच्छा लगता है। और इस तरफ ये पूरी फैक्ट्री है, कुछ ऑफिसेस भी है दूसरे। और यहाँ ये पीपल का पेड़ है, मैं अक्सर लंच में खाना खाने के बाद इस पेड़ के नीचे आकर बैठ जाता हूँ और यहाँ पर टहलने आ जाता हूँ कई बार लंच में, क्योंकि पेड़ पौधे हैं यहाँ पर, थोड़ी छाया रहती है तो अच्छा लगता है। और इस तरफ ये बहुत सारी फैक्ट्री बनी हुई है, इसमें तरह तरह के पेपर प्रिंटिंग होते हैं, साइन बोर्ड वगैरह बनते हैं और भी कई सारी कंपनी है इस इंडस्ट्री में। और इससे अगली वाली बिल्डिंग में मेरा ऑफ़िस है, बस मैं ऑफ़िस के बहुत ही नज़दीक पहुंचने वाला हूं। और इस तरफ ये एक और पार्क है जो ऑफिस के बिल्कुल सामने है। कई बार हम लंच के बाद यहाँ भी आकर खड़े हो जाते हैं पार्क में। और ये मेरे ऑफिस वाली बिल्डिंग का गेट, बस यहीं से एंटर करके मैं अपने ऑफिस में पहुँचने वाला हूँ। ये ऑफिस के नीचे पार्किंग है और ऊपर मेरा फर्स्ट फ्लोर पे ऑफिस है और मैं पढ़ने लगा हूँ अपने ऑफिस की। और यहाँ पे चढ़ चुका हूँ पहली सीढ़ी और सीढ़ी चढ़ने के बाद फिर मैंने सामने देखा सिक्योरिटी गार्ड बैठा हुआ था, लेकिन मैं इनको इग्नोर करते हुए लिफ्ट की ओर बढ़ा और प्रेस किया मैंने उस लिफ्ट का बटन और फिर फर्स्ट फ्लोर एंड अप। और फाइनली मैं अपने ऑफिस वाली लिफ्ट में चढ़ गया और पहुंच गया यहाँ पर ऑफिस के सामने। और अभी तो यहाँ पर झाड़ू पोछा चल रहा है, जो झाड़ू पोछा करने वाली लेडी है अभी वो आई हुई है, वो अपना काम ख़त्म कर रही है। और अभी फाइनली मैं ऑफ़िस के अंदर आ गया हूँ और ये मेरे ऑफ़िस का अंदर का व्यू जो मैंने अपनी चेयर पर बैठकर चारों तरफ का शूट किया। फिर मैं थोड़ी देर अपनी सीट पे बैठा, मैंने सांस ली, थोड़ी हवा ली, पसीना सुखाया अपना। उसके बाद मैंने अपना पीसी ऑन किया। ऑन करने के लिए मैंने पीसी का बटन प्रेस किया और अपना पीसी ऑन किया और फिर मैं थोड़ा सा इधर उधर देखा। फिर मैडम आई, मैडम को हाय हेलो किया, गुड मॉर्निंग बोला। और इन सब अभी कुछ लोग आए नहीं हैं, जो मेरे बगल में बैठते हैं अभी वो नहीं आए हैं, एक और पीछे बैठते हैं वो भी नहीं आए हैं। और फाइनली मैंने अपना सिस्टम लॉगिन किया और ईमेल लॉगिन करके देखता हूँ क्या क्या रिक्वेस्ट आई हुई है कस्टमर्स की। और क्योंकि आज मंडे है, मंडे के दिन हमारे ऑफिस में प्रसाद बंटता है, सुबह सुबह पूजा होती है। तो ये जो लड़का है ऑफिस असिस्टेंट, ये यहाँ पर प्रसाद लेकर खड़ा हुआ है और अभी पहुँचने वाला है ये मेरे पास लड्डू लेकर। और फाइनली आ ही गया। तो ये लेके आया मेरे पास लड्डू। फिर मैंने यहाँ पर एक बूंदी का लड्डू उठाया और अपने दिन की शुरुआत की ऑफिस के टाइम में, अपने अच्छे दिन की शुरुआत की लड्डू खाकर। और यहाँ पर मैंने लड्डू खाया। मैं वैसे 2 लड्डू खाता हूँ, लेकिन मैंने अभी मीठा खाना कम कर दिया है, इसलिए मैंने एक ही लड्डू उठाया वरना मैं अक्सर 2 लड्डू उठा लेता हूँ, एक अभी खा लेता हूँ और एक थोड़ी देर बाद खाता हूँ। लेकिन इस बार मैंने एक ही लड्डू उठाया। और इसके बाद हमने सब ने बैठकर लंच किया। मैं आज लंच नहीं लेके आया था घर से। फिर एक मेरे मित्र है ऑफिस में जो राम यादव है,
वो अपने घर से ही आज बहुत सारा आइटम लेकर आए थे। उनकी वाइफ ने बहुत सारी चीज़ें पैक करके दी थी, तो उन्होंने कहा सुमित भाई बाहर से खाना नहीं खाना आज, मैं लेके आया हूँ, उसी में से हो जाएगा। मैंने कहा फिर तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और फिर हम सब ने बैठकर इस लंच को एंजॉय किया। इसमें पूड़ी थी और एक जो पिसी हुई दाल का कोई आइटम था, मुझे नाम नहीं पता क्या था, बट अच्छा लग रहा था। जो अभी राम भाई निकाल रहे हैं उसी की बात कर रहा हूँ। अगर ये मट्ठे में डला होता तो और ज़्यादा अच्छा लगता, बट ये मट्ठे में नहीं था, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर ये आलू का चोखा था और पूड़ी थी। और सामने जो बैठे हैं एक मतलब चश्मे वाले भैया, वो रवि गुप्ता है। वो भी अक्सर घर से कई बार मेरे लिए खाना ले आते हैं, क्योंकि उनको पता है मैं अकेले रहता हूँ, तो इसलिए वो कई बार उनकी वाइफ पैक करके दे देती है कि उनको भी खिला देना। तो आज उनकी वाइफ ने उनको चटनी वटनी बना के दी है, तो वो भी सब शेयर कर रहे हैं। और फिर हम सब ने मिल बांट कर लंच किया और खूब इन्जॉय किया इस लंच को, और बहुत अच्छा लगा। घर का बना हुआ खाना था तो खाने में बहुत मज़ा आया और हमने लंच को अच्छे से इन्जॉय किया। तो दोस्तों ये था मेरा सुबह घर से ऑफिस तक का रूटीन। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।